लालची देवरानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में राधाजी नाम की एक महिला रहती थी। राधाजी को दो बेटे और बहुएं थे जो उनके साथ ही रहते थे। बड़े बेटे अनिल की पत्नी सरिता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वही छोटे बेटे की पत्नी अनीता चालाक और बहुत तेज तेज दरार थी। एक बार की बात है, राधाजी और सरिता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। राधाजी, बहू मैं शर्मा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डुओं को थोड़ी देर बाद डिब्बी में रख देना। यह बोलकर राधाजी बाहर चली जाती है। सरिता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनीता रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनीता, वहाँ इतने इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बी में रख लेती हूँ और एक प्लेट में छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी ना हो और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बी में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वही छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनीता पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। सरिता अपने बेटे को सुला रही थी। तभी राधाजी घर आ जाती है। राधाजी, सरिता, अरे ओ सरिता। सरिता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। सरिता, जी माँ जी बुलाया आपने? राधाजी, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ लड्डू भी ले आना, मैं एक दो खा लूँगी। सरिता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। सरिता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ जी को बताती हूँ। सरिता राधाजी को जाकर बात बता देती है। सरिता, माँ जी लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वही रखे थे पर अब नहीं है। राधाजी, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? सरिता, पता नहीं माँ जी, राहुल रो रहा था तो मैं राहुल के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। राधाजी रसोई में जाती है। अनीता लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अनीता, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? राधाजी, बहू यह लड्डू की प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी अनिल और राज भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अनिल अपनी माँ से मजाक में कहता है। अनिल, क्या हुआ माँ, किस विषय पर चिंता चल रही है? राधाजी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनीता, आपके बाहर जाने के बाद तो सरिता दीदी ही थी ना, रसोई में शायद कहीं उन्होंने ही। सरिता, अनीता ये क्या बोल रही हो तुम, मैं राहुल के पास थी। राधाजी और घर के सभी सदस्य अनीता की बात पर विश्वास कर लेते हैं और सरिता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी सरिता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनीता बहुत खुश होती है और वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद राधाजी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और सरिता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। राधाजी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सरिता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अनीता काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। राधाजी, अरे सरिता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे या मंदिर में रख कर पूजा करेंगे। सरिता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। बोलकर सरिता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर सरिता चौंक जाती है और रोने लगती है। सरिता की रोने की आवाज़ सुनकर राधाजी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। सरिता को रोता देख राधाजी बोलती है। राधाजी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सरिता, माँ जी काजू बादाम यही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। राधाजी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी, काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गए? अनीता अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर सरिता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है। अनीता, सरिता जी खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। राधाजी, पता नहीं इस घर को क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी सका दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और सरिता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनीता के दोस्त सिया का फोन आता है। सिया, हेलो अनीता, कैसी हो? अनीता, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया।
सिया, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनीता, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 4 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। राज को तो टाइम ही नहीं मिलता। सिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तो तैयार रहना। अनीता खुद से कहती है, मैंने सिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनीता पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो दादाजी के कमरे से गुजरती है, तभी अनिल सुधा को 20,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होती है, अनीता दादाजी के कमरे में जाती है और 20,000 की गड्डी चुरा लाती है। सुबह होती ही अनिल 20,000 दादाजी से मांगता है। अनिल, माँ वो 20,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वो लेने के लिए आ रहा है। दादाजी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। दादाजी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दादाजी के सभी सदस्य दादाजी के कमरे में आते हैं। अनिल, क्या हो माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतना घबराई हुई क्यों हो? दादाजी, मैंने यही 20,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अनिल, नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? दादाजी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। अनिल, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। दादाजी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनीता घबरा जाती है। अनिल का दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर सरिता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अनिल को दे देती है। सरिता के पास 20,000 देखकर सब लोग सरिता पर शक करने लगते हैं। दादाजी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? सरिता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। दादाजी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनीता के जान में जान आती है, वो भी सरिता को कहने लगती है। अनीता, सरिता दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने घर में चोरी। दीदी, आपको ये बात शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनीता घबरा जाती है। पुलिस सरिता से पूछताछ करती है और सरिता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है तो अनीता पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनीता के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनीता फुट फुट कर रोने लगती है। अनीता, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। दादाजी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू सरिता का दोषी बनाया। अनीता रोने लगती है और सरिता से भी माफ़ी मांगती है। सरिता, कोई बात नहीं अनीता, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनीता, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सरिता अनीता को गले लगा लेती है और दादाजी सरिता से माफ़ी मांगती है और सरिता सबको माफ़ कर देती है और आपसे सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं।